दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मकर संक्रांति के इस पर्व पर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले और आपके पोर्टफोलियो में अच्छे से अच्छा वृद्धि हो, यही शुभकामना। अब दोस्तों, अगर किसी ने मेरा कल का वीडियो देखा हो जिसके अंदर मैंने पूरे वीक को एनालाइज किया है, एक जो नया सीरीज हमने शुरू किया है, उसके अंदर कल के वीडियो में जिन बातों का मैंने जिक्र किया था, जिसके बारे में चर्चा की थी, आज एग्जैक्टली उसी तरह का मूवमेंट हमने मार्केट के अंदर देखा है। और जो रीजंस मैंने कल कहे थे, उन्हीं रीजंस की वजह से आज मार्केट में हमने एक अच्छा खासा रैली देखा है, एक ट्रेंड देखा है, फिर से नया लाइफ हाई लगता हुआ देखा है। अभी आज का जो थंबनेल है, निफ्टी ने तो दूसरी बार लाइफ हाई लगाया, क्या अब बैंक निफ्टी की बारी है? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इसका समाचार लेते हैं। बहुत ही लॉजिकल रीजंस दूंगा इस वीडियो के आखिर में कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का रैली बन सकता है और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे काम करना है। खास करके कल है फिर निफ्टी का एक्सपायरी, तो इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेवल्स को समझते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से यहां से आगे मूव कर सकता है उसे समझते हैं, और कल का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की अगर लेवल्स की बात करें दोस्तों, तो जो ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ही मैंने फ्राइडे के दिन आपसे चर्चा की थी कि एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये कैंडल इसके आगे भी एक बुलिशनेस को ही दर्शाता है। और हम देख सकते हैं कि आज का भी एक कैंडल एक बहुत ही तगड़ा कैंडल है। और इस कैंडल की एक खासियत है दोस्तों, ये जो कैंडल है ना, ये लॉन्ग लेग कैंडल है, ऐसे हम कह सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मली लॉन्ग लेग कैंडल जो होता है ना, ये एक बुलिशनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना नीचे आया और एक तगड़ा रिकवरी करके यहां पे क्लोजिंग हुआ है। अब निफ्टी के अंदर यहां से आगे किन लेवल्स को हम देख सकते हैं? वैसे तो आज हमने फिर से 2 बार नया लाइफ हाई देख लिया। अब यहां से आगे का किस तरह से जर्नी हो सकता है इसे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऊपर के लिए जरूरी है 22,130 को, देखिए 22,130 को निफ्टी काट के ऊपर होल्ड करे तो पहला जो लेवल हमें मिल सकता है वो है 22,180 का लेवल, 22,180 का लेवल। इसके आगे का हमें दिख सकता है, और अगर कहीं इसे भी सस्टेन कर लेता है तो 22,230 का लेवल हम निफ्टी के ऊपर लगता हुआ देख सकते हैं। यहां से भी 100-125 पॉइंट का ऊपर का लेवल। ये तो हुई लेवल्स ऊपर की निफ्टी के अंदर। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे के लिए जरूरी है सबसे पहला, ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ऊपर होल्ड करे। इसका मतलब यह है कि अभी जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, यहां से अगर हम बात करते हैं तो 22,040 को अगर ये नीचे काट देता है डिसाइसिवली 22,040 को, तो जो पहला लेवल हमें मिलेगा वो होगा 21,970 का। और 21,970 से लेके तो 21,940 तक कुछ काम नहीं है। यहां नो ट्रेड जोन है, यहां कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर इसे डिसाइसिवली निकाल दे तो फिर लेवल मिल सकता है 21,870 का। इस तरह से नीचे के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और जैसे आज बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे, इस तरह से ट्रैप नहीं होना है दोस्तों मार्केट में। और इसका एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है ओवर ट्रेडिंग और लालच। मॉर्निंग में ही दोस्तों, मॉर्निंग में ही जो बातें मैंने आपके सामने रखी थी उससे प्रॉफिट बना। उसके बाद भी अगर किसी ने एक प्रॉफिट बुकिंग प्रेडिक्ट करके उसे इनकैश किया होगा तो उसमें भी प्रॉफिट बना, पर जो दिन भर खेलते रहे उन्होंने जो मॉर्निंग में कमाया वो गंवा दिया। बस ये नहीं करना है। मॉर्निंग में ही 10 साढ़े 10 बजे तक आपको प्रसाद मिल जाता है तो पाके निकल जाना है। ये नहीं सोचना है कि आज का ही मार्केट है और मैं आज ही सब कुछ कमा के रहूंगा। ऐसे केसेस में हम सब कुछ गंवा के जरूर रहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर लिवरेज है। लिवरेज इसलिए है क्योंकि इसका जो लाइफ हाई है वो दूर है। बैंक निफ्टी का लाइफ हाई दूर है, पर अब बैंक निफ्टी के लाइफ हाई के बारे में चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बैंक निफ्टी का नया लाइफ हाई पुराना टूट के नया लग सकता है कि नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो जहां पे अब क्लोजिंग हुआ है वो लेवल है सेटलमेंट के बाद 48,150। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि इस लेवल को काट के ऊपर टिक जाए।
और ये लेवल है दोस्तों यहां से आगे 100 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर 48,300 का लेवल, सॉरी यहां से आगे इसे काट के होल्ड करना है 48,230 का लेवल, 48,230 मतलब यहां से 80 पॉइंट ऊपर तकरीबन। अगर 48,230 को काट के होल्ड कर लेता है तो जो पहला लेवल मिलेगा दोस्तों, पहला लेवल वो होगा 48,400, सीधा 48,400 ये लेवल, 48,400 का लेवल, मतलब ये लेवल हमें मिल सकता है। ये देखिए यहां तक तो गया ही है। अब अगर इसे भी काट देता है और होल्ड करता है तो पहला लेवल हमें मिल सकता है सीधा सीधा 48,550। अगर इसे भी काट देता है तो नया लाइफ हाई और न्यू लाइफ हाई के साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं, स्काई इज द नो लिमिट, ऊपर कितना जा सकता है बोल नहीं सकते, 49,000 50,000 अपने अपने लेवल से, ठीक है। इस तरह से ऊपर के लेवल्स को समझता है। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी है कि आप यहां से नीचे ये होल्ड करे सबसे पहले तो इस लेवल को, ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों यहां से 100 पॉइंट नीचे, मतलब 48,050। अगर इसे नीचे डिसाइसिवली काट देता है, ध्यान दे, तो सबसे पहले हर्डल का काम करेगा। ये आज का लो जहां से ये रिकवर हुआ और ये है 48,870, यहां तक की प्रोबेबिलिटी है। और अगर कहीं इसे भी काट दे तो नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है सीधा 48,600। इसे भी समझ के चलिए। इन लेवल्स को ध्यान में रखना है जब हम बैंक निफ्टी में काम करें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, यहां पे ये सभी 47 और ये 48 है, 47,870 और 47,600, इस तरह से लेवल्स हमें दिख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों फिन निफ्टी पे। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिन निफ्टी के किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है इसे भी समझ लेते हैं। ये एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे आके रुका है जहां पे अपना जो ट्रेंड लाइन है या जो चैनल मैंने बनाया हुआ है। अब ध्यान दे, अगर कल इसे जरूरी है, जहां क्लोजिंग हुआ है 21,460, जरूरी है कि ये ऊपर के लिए होल्ड करे 21,500। अगर ये होल्ड कर लेता है 21,500 को, तो जो पहला लेवल हमें मिल सकता है ना दोस्तों, ये है सीधा 21,600। ये देखिए ये लेवल, ठीक है, जो कि यहां पे ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है। और अगर कहीं इसे भी निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 21,670। इस तरह के ऊपर के 2 लेवल्स, 3 लेवल समझ लीजिए। नीचे के लिए, नीचे के लिए जरूरी क्या है, ये मेंटेन करे इस लेवल को, और ये लेवल है दोस्तों 21,400। 21,400 को अगर ये नीचे निकाल देता है तो जो पहला लेवल मिलेगा, पहला लेवल वो है 21,320। और अगर कहीं इसे भी निकाल दिया तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 21,270। इस तरह से नीचे के लेवल्स को समझ के चलना है, ध्यान में रखना है। इसे भी तोड़ देना तो बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं, तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखा जा सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर इसे समझ के चलना है इन लेवल्स को, जो अभी प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा है। क्यों, वीडियो के आखिर में चर्चा करता हूं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी में सबसे पहले समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से डेटा बना है और हमें किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां अभी ठीक ठाक वाला डेटा 22,100 पे है ना। 22,100 पे ठीक ठाक वाला कॉल राइटिंग यहां दिख रहा है, और साथ ही साथ इसी लेवल पे ठीक ठाक वाला पुट राइटिंग भी दिख रहा है। और नीचे की अगर बात करें तो 22,000 पे ठीक ठाक वाला पुट राइटिंग है, मतलब ये 22,000 है सपोर्ट, और ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी के लिए वो दिख रहा है 21,000, जहां पे अभी 22,100 ये बनेगा अभी के लिए रेजिस्टेंस। अब जरूरी क्या है, अब अगर ये 22,100 मतलब 22,150 को निकाल देता है, 150 को, तो आप देख सकते हो तगड़ा वाला कॉल राइटर बैठा हुआ है अभी 22,200 पे, तो ये सदमे में आ जाएगा और मिलेगा ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग।
और जैसे आज रैली मिला वैसे ही रैली कल भी मिल सकता है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जरूरी क्या है, 22,000 को होल्ड करता रहे। अगर इसे नीचे काट देता है तो मिल सकता है अच्छा वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग, और प्रोबेबिलिटी है नीचे की तरफ के दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को समझ के चलना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां हम समझते हैं, जिन लेवल्स पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है और उन लेवल्स को अगर यहां ध्यान में रखते हैं तो आप देख सकते हो यहां तगड़ा वाला कॉल राइटर बैठा है 48,200 पे। ये देखिए 48,200 पर प्रीमियम भी बहुत तगड़ा है, प्रीमियम 268 रुपीज का है। और साथ ही साथ तगड़ा वाला पुट राइटर जो है, वो तगड़ा वाला पुट राइटर बैठा है उसके ही नीचे 48,100 पे। देखिए इसलिए मैंने कहा है कि 4850 को अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो नीचे निकलेगा। ऊपर के लिए जरूरी है कि ये 48,200 को डिसाइसिवली ऊपर काटे तो मिलेगा ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग, और इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है दोस्तों। क्यों, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। पहले यहां देख लेते हैं। नीचे के लिए जरूरी है 48,100 और 48। अगर ये नीचे काट देता है तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग भी मिल सकता है। इस बात को समझ के चलिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ऊपर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, रीजन है कल मार्केट आवर्स के बाद में आने वाले एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अभी के लिए तो मार्केट पॉजिटिव ही पकड़ के चल रहा है। देखिए रिजल्ट हम कह सकते हैं ऑन द मार्क भी आते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं, फिर भी मार्केट उसे पॉजिटिव ही लेगा। इस बात को अच्छे से समझ के चलिए। और अगर एचडीएफसी के रिजल्ट ठीक ठाक आ जाते हैं तो मार्केट ये कंसीडर करके चलता है कि बाकी पूरा बैंकिंग सेक्टर उसे फॉलो करेगा, और वहां से आगे बैंकिंग हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हम नए नए हाई देख सकते हैं। कल मार्केट उसे ही कंसीडर करते हुए चलेगा, और जहां तक मैं सोच रहा हूं बैंक निफ्टी भी अपना नया लाइफ हाई दिखा सकता है। तो दोस्तों ये एनालिसिस, ये वीडियो, ये एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करिए, टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े रहिए। रियल टाइम मार्केट के अंदर के मूवमेंट्स को मैं आपके लिए वहां प्रेडिक्ट करता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक लाइक दोस्तों वीडियो को, मेरे एफर्ट्स को रिवार्ड करता है और इस चैनल को यूट्यूब पे प्रमोट करता है। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।